नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रोटियां। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती हैं जैसे मेरे यहाँ आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा इनका। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएंगी। बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। नंदिनी खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई में बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास राधिका जी को बहू के बड़बड़ाने की भनक नहीं थी, लेकिन वो भी ठिठाई पर थी। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। नंदिनी एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इस बीच जब उसके लिए अभिषेक का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिले तो कोई उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकती। अभिषेक और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। उनकी बहू नौकरी करेगी, इसके लिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही नंदिनी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। जिस दिन नंदिनी ने अपने ससुराल वालों से कहा कि वो अब नौकरी करेगी तो उसकी सास राधिका जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया, बहू नौकरी करे इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी ये नहीं कहूंगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे अब सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको राधिका जी की बातें सुनकर हैरानी तो हुई थी। उनके पति ने तो ये भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सरल पत्नी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी, लेकिन इन सब बातों का राधिका जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो पहले जिद पर अड़ी थी। खैर, नंदिनी को नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी। वही उसके पति और ससुर ने भी नौकरी की इजाजत दे दी थी, तो फिर वह कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का ये हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए काम वाली, खाना बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह शाम खाना बनाकर चली जाती। नंदिनी का काम था ऑफिस से घर आकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। नंदिनी की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो नंदिनी और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी, लेकिन मुश्किल तो तब होती जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से नंदिनी खींची हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बोझ लगता था। वैसे तो राधिका जी इन दिनों से सब्जियां काट कर बना देती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय राधिका को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ से फोन पर भर भर के शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद नंदिनी के भाई की शादी भी तय हो गई। नंदिनी की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा थी। नंदिनी की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कहा, भाई मैं तो उन सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ धर के बैठ जाऊं। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों की रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चित होकर नौकरी करना, रसोई में संभाल लूंगी। नंदिनी की माँ के उच्च विचार सुनकर उनकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार, खुद और नंदिनी भी गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हो। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत। मैं ये सो कहा, मेरी सास तो बहुत हुक्म चलाती है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ खुले विचारों की। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए नंदिनी बोली। कुछ दिनों में ही नंदिनी के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही नंदिनी की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। नंदिनी की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता, टिफिन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोस कर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती, जिसे नंदिनी की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। नंदिनी की भाभी को अब कुछ न करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कद्र नहीं है। अरे मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो भाभी का मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखती हैं। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा? नंदिनी बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, आप तो सब कुछ वो मुझे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे आवाज देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने की बजाय गुस्सा होकर यूं बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ हाथ में सम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस एक काम वाली बाई बन गई हूँ। माँ में बहुत गलत बात है। अब भाई से साफ साफ बात क्यों नहीं कर देती? अपनी बीवी की लगाम खींच कर रखे। आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भी नौकरी करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हुक्म
पर चलाएंगी। गरजती हुई नंदिनी बोली, किस मुंह से कहूँ बेटा, पहले खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी अपने पैर पर मारी है, शिकायत किससे करूँ? तेरे पापा तो कहे भैया बहू ज्यादा छूट देगी तो बाद में पछताएगी, लेकिन मैं बड़ाई की भूखी थी, अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कहे, लेकिन समधन जी का फैसला सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएंगी। एक बार वो सबकी नजरों में बुरी आंखें सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तुम उन्हें उतना कुछ कह सकती है और ना कोई रिश्तेदार। काश मैं भी शुरू से एक घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने इनकार कर दिया होता तो आज मेरी ये हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर नंदिनी निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उनकी सास अपने नाखूनों को नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरी तो नजर भी कमजोर हो गई, किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब अवकाश का वक्त आया तो अपने शौक को तो पूरे कर लूं। पता नहीं अब कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। नंदिनी की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों नंदिनी अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही है मम्मी जी, एक गृहिणी का अपने लिए वक्त ही कब मिलता है? पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर काम काजी बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।